Hello bachcho, let's read this question. The question is the quantum number that is in no way related to other quantum number is and the options are L, S, N and M. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें पहले पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं और ये कौन से होते हैं. तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एक सेट होता है नंबर्स का जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे लोकेट हो रहा है. और जो क्वांटम नंबर्स होते हैं क्या क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. अभी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से. और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल एनर्जी शेल को. अभी जो एन की वैल्यूज होती है क्या क्या होती हैं? जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल है वो फर्स्ट है तो जो एन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1. अगर हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी शेल है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. इस टाइप से. अभी जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से. और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सब शेल्स को. कि किसी भी शेल में या ऑर्बिट में टोटल सब शेल्स कितने हैं. और जो एल की वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके n-1 तक. और जो एल की वैल्यूज होती है किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एन के ऊपर. कि एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आती है? एल की वैल्यूज आती है. तो यहाँ पे क्या होता है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है ये क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं. अभी अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से. और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सबशेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं. और जो एम की वैल्यूज होती है कहां से कहां तक होती है? -L से लेके +L तक. और किसी भी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2l+1. तो जो एम की वैल्यू होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर. अभी अगर हम बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से. और इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं? +1/2 एंड -1/2. और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन. अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड है या इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +1/2. और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउनवर्ड है और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2. तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है. अभी क्या होता है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये इनमें से किसी के साथ भी रिलेट नहीं करता है. ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन पे. ये क्या होता है? एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं. जैसे एल की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके n-1 तक. और जो एम की वैल्यूज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? -L से लेके +L तक. तो ये इस टाइप से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं. सो द फाइनल आंसर इज स्पिन क्वांटम नंबर विच इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.